आज हम बात करेंगे केतु ग्रह की महादशा के बारे में। केतु से डिटैचमेंट को देखा जाता है, अध्यात्म को देखा जाता है, स्पिरिचुअलिटी को देखा जाता है, संत को देखा जाता है। तो क्या केतु की महादशा लगती है तो इंसान आइसोलेशन में चला जाता है या फिर इंसान जीवन से मोक्ष ले लेता है? केतु की महादशा इंसान को रुकावटें देती है, परेशानियां देती है, या फिर यही केतु की दशा इंसान को एक ब्रांड के रूप में बड़ी पहचान देने की ताकत भी रखती है, क्योंकि केतु झंडे का भी कारक है, ब्रांड का भी कारक है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को, भोले बाबा माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सबसे पहले हम केतु की महादशा के पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जब भी केतु की दशा पॉजिटिव रिजल्ट देती है तो ऐसे इंसान के साथ अचानक से सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, चमत्कार होने लग जाता है, क्योंकि केतु मैजिक का भी कारक है, केतु जादू का भी कारक है। तो अचानक से कुदरत का सपोर्ट इंसान को मिलने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स का सपोर्ट इंसान को मिलता है। वाकई ऐसा होता है, क्योंकि जब केतु अच्छे रिजल्ट देता है तो वहां पर बृहस्पति भी उसको सपोर्ट करने लग जाता है और बृहस्पति से आपकी किस्मत को भी देखा जाता है। या फिर इंसान को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि उसका नजरिया बदल जाता है दुनिया को देखने का। जब भी केतु की दशा पॉजिटिव रिजल्ट देती है तो इंसान को साथ में जो लोग मिलते हैं वो भी बहुत ही लॉयल मिलते हैं, जो लंबे समय तक उनके साथ रहते हैं, क्योंकि केतु लॉयल्टी को भी दिखाता है। ऐसा इंसान अगर किसी काम को स्टार्ट करता है इस टाइम पे तो वो एक ब्रांड भी बन सकता है। अगर इंसान किसी कंपनी के साथ जुड़कर काम करता है या किसी प्रोडक्ट पे काम करता है तो उस कंपनी को या उस प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाने की ताकत वो रखता है, क्योंकि केतु झंडे का भी कारक है, ब्रांड का भी कारक है। इंसान अगर अपने ऊपर काम करता है तो अपने आप को भी बड़ा बना सकता है कि दुनिया उसे जाने, बड़े रूप में उसको जाने, चाहे वो दुनिया से चला भी जाए उसके बाद भी उसका नाम रहे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो केतु वृश्चिक राशि का को-रूलर होता है और वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 8th हाउस को दिखाती है। तो और 8th हाउस से ही लेगेसी को देखा जाता है। तो इंसान का नाम बड़े रूप में बनता है, बड़े रूप में पहचान बनती है। और ये आप देख सकते हो स्टीव जॉब के चार्ट से। स्टीव जॉब को जो बड़ी पहचान, बड़ा नाम मिला, उनकी केतु की महादशा ही स्टार्ट हुई, तभी उन्होंने अपनी एप्पल कंपनी को बनाया था और वो आज बड़े रूप में जाने जाते हैं। 1975 में उनकी केतु की महादशा स्टार्ट हुई थी और केतु की महादशा 7 साल के लिए होती है। और आप देखिए कि केतु की महादशा स्टार्ट होने से पहले वो कैची धाम आए थे। मतलब केतु की दशा स्टार्ट होने से ही पहले केतु ने इंसान को बृहस्पति के पास पहुंचा दिया, गुरु के पास पहुंचा दिया। तो आप देखिए कि केतु की दशा कितना अच्छा रिजल्ट भी देती है कि इंसान दशा स्टार्ट होने से पहले ही गुरु के पास पहुंच गया और वहां वो 7 महीने रहे और वहां से आने के बाद उन्होंने अपनी एप्पल कंपनी बनाई। और आज वो कितनी बड़े रूप में जानी जाती है, उसकी पावर क्या है, ये सभी को पता है कि आज भी लोग उस पर विश्वास करते हैं, आज भी लोग उसके लिए लॉयल हैं। तो ये होती है केतु की पावर, जो इंसान को बड़े रूप में पहचान देती है कि इंसान चला भी जाए तब भी उसका नाम रहता है। ये तो हमने बात करी केतु की दशा के पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे केतु की दशा के नेगेटिव रिजल्ट के बारे में। जैसे ही केतु की दशा स्टार्ट होती है तो इंसान के साथ कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होने लग जाती है। अचानक से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का आना, वो समझ ही नहीं पाता, चाहे वो हेल्थ वाइज हो या फिर उसकी पर्सनल लाइफ में हो। आपने देखा होगा कई बार लोग बीमार होते हैं लेकिन जब उनकी रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर सब कुछ ठीक आता है और लोग समझ नहीं पाते कि परेशानी क्या है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं समझ पाते कि रिपोर्ट क्लियर आ रही है लेकिन ये इंसान बीमार है। तो वहां केतु को देखा जाता है कि जहाँ रहस्य होता है, रहस्य में चीजें होती हैं जो पता ही नहीं चलती है। और जब केतु नेगेटिव रिजल्ट देता है तो बृहस्पति का सपोर्ट भी इंसान को नहीं मिलता और किस्मत का सपोर्ट इंसान के पास नहीं होता। और आपने ऐसे बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरी किस्मत मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रही। तो वाकई ऐसा होता है उनके साथ। अब आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट सिंह लगन का है और इसके 8th हाउस के अंदर केतु बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ। और जैसे ही इस इंसान की केतु की महादशा स्टार्ट हुई, सबसे पहले माता पे दिक्कत आई, क्योंकि केतु चंद्रमा के साथ ही बैठा हुआ है। इंसान का अपना मन भी हमेशा डिस्टर्ब रहा, परेशान रहा, इंसान डिप्रेशन में रहा और माँ की हालात भी खराब हुए। केतु चंद्रमा के साथ तो बैठा ही हुआ है लेकिन उसके साथ सूर्य भी बैठा हुआ है ट्राइन में 12th हाउस के अंदर। तो माँ को तो दिक्कत आई, पिता को भी हेल्थ वाइज दिक्कत आई।
इनफैक्ट क्रॉनिक प्रॉब्लम आई। तो आप देखिए कि केतु की महादशा ने कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करी और पति पत्नी के बीच में भी झगड़े हुए और ससुराल के अंदर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, क्योंकि 8th हाउस ससुराल को भी दिखाता है और ससुराल के अंदर ही डेथ भी हुई, क्योंकि केतु मोक्ष को भी दिखाता है, मुक्ति को भी दिखाता है। तो जब केतु की महादशा नेगेटिव रिजल्ट देती है तो इंसान को समझ ही नहीं आता और एक के बाद एक परेशानी इंसान के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और 8th हाउस भी परेशानियों को दिखाता है और जब वो नेगेटिव रूप में एक्टिव होता है तो इंसान को समझने का मौका भी नहीं देता है। ऐसी सिचुएशन में इंसान के साथ पैरों में तकलीफ आना, कमर में दर्द होना, ये सिचुएशन बनती है। तो आप देखिए कि जब केतु की दशा नेगेटिव रिजल्ट देती है तो उसका कितना इम्पैक्ट इंसान के जीवन पर पड़ता है। तो ये तो हमने बात करी केतु की दशा के बारे में। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण